भाई यूएसए के लिए इंडिया में ड्रग्स प्रॉब्लम शुरू हुआ था और आज इतना बड़ा बन चुका है क्योंकि यूएसए ने इंडिया का इस तरफ ड्रग्स को बढ़ावा दिया और इस तरफ भी बढ़ावा दिया। दोनों के बीच इंडिया सैंडविच बन के रह गया। जैसे यहाँ पे हम धान का खेती या फिर गेहूं का खेती के लिए सब्सिडी देते हैं, वैसे यूएसए ड्रग्स प्रोडक्शन या फिर ओपियम मतलब जो ओपियम है उसका प्रोडक्शन में भी पैसा देता है, मतलब फंडिंग करता है। और वो कैसे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और भाई तुझे कसम है इस वीडियो को पूरा देखे जाना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दोगला वर्ल्ड। दोस्तों, आप लोग गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जरूर सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि ये जो जगह है ये यूएसए का इलीगल ड्रग्स इंडस्ट्री का बैकयार्ड है। गोल्डन क्रिसेंट वेस्टर्न एशिया का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और वहीं पे गोल्डन ट्रायंगल साउथ सदर्न एशिया का लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। और गोल्डन ट्रायंगल में एशिया का दूसरे सबसे ज्यादा अफीम प्रोड्यूस होता था 2006 तक। उसके बाद वो सिंथेटिक और नॉन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के तरफ मुड़ गए। इसके बाद इस एरिया में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि टैबलेट के फॉर्म में चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भेजा जाने लगा। और अगर गोल्डन क्रिसेंट की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ओपियम खेती होता है और साथ में हाश भी खेती होता है, जो कि यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज को भेजा जाता है। और यहाँ पे एक बात उठता है कि ये सब में यूएसए, जो कि हमारा दोगला वर्ल्ड का रोल मॉडल है, उसका हाथ कैसा रहा। और उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेपर। और इस ऑपरेशन का मेन एम था कि चाइना का जो नेशनल पार्टी कुओमिंटांग का आर्मी को हथियार सप्लाई था, जो कि माओ जेडंग का कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद मेनलैंड चाइना छोड़ के आसपास देश में चले गए। और यूएसए सीआईए के जरिए ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो कुओमिंटांग की जो आर्मी है उनसे चाइना के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और ये जो कीड़ा है यूएसए को, वो सिर्फ अभी से नहीं, तब से शुरू हुआ था या फिर उससे पहले भी शुरू हो गया था। तो भाई इसके बाद एग्रीमेंट हो गया कुओमिंटांग के आर्मी और यूएसए के बीच कि कुओमिंटांग का जो आर्मी है वो आसपास के रीजन में, मतलब उनका ओपियम के खेती को प्रोटेक्शन देंगे, जो उनका बिजनेस है उसे प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था कि वो जो रीजन पे ओपियम का बिजनेस होता है उसका एक बड़ा प्रॉफिट साउथ ईस्ट एशिया सप्लाई कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी को जाता था, जो कि थाईलैंड बेस्ड कंपनी था। लेकिन एक्चुअल में उसका ओनर थे सीआईए, मतलब यूएसए, उसका मतलब यूएसए के जरिए वो कंपनी चलाया जाता था। और उसी पैसों से सीआईए ने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारा अंडरकवर ऑपरेशन भी किया है। और साथ में वो जो कुओमिंटांग की आर्मी को हथियार सप्लाई करता था उसका भी कॉस्ट यहाँ से उठाता था। मतलब यूएसए ने अपना सीक्रेट ऑपरेशंस को फंडिंग करना या फिर हथियार बेचने के लिए इस एरिया में हथियार, अफीम या ड्रग्स या पैसा, इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और ये गोल्डन ट्रायंगल का जो म्यांमार है वो तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरिए ये सारे ड्रग्स या फिर जो अफीम वगैरह है वो इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है गोल्डन क्रिसेंट। अमेरिका का एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मैकॉय, जिन्होंने 2003 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स ऑफ हीरोइन। हीरोइन नहीं, हेरोइन ड्रग्स। और इस बुक में वही लिखा गया था जैसे गोल्डन ट्रायंगल में यूएसए चाइना के कम्युनिस्ट रिजिम के खिलाफ जो ऑपरेशन करने के लिए ड्रग्स को बढ़ावा दिया ताकि उस ऑपरेशन का पैसा निकल सके, वैसे ही अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर के खिलाफ उन्हें लड़वा रहा था उसका फंड निकलवाने के लिए वो अफगानिस्तान में ये इलीगल ड्रग्स, नॉन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और साथ में ओपियम मतलब जो अफीम है उसका खेती करता था और वहां से वो प्रॉफिट निकालता था। और यूएसएसआर टूटने के बाद भी यूएसए इस इलीगल और प्रॉफिटेबल बिजनेस को नहीं छोड़ा। उसका प्रूफ यहाँ से मिलता है कि 2001 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, तब अफगानिस्तान में 185 टन जो अफीम है वो प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन 2003 मतलब यूएसए के आने के ठीक 2 साल के बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड का जो अफीम प्रोडक्शन होता है उसका 65% प्रोड्यूस करने लगा। और 2021 मतलब 2021 में जब यूएसए अफगानिस्तान छोड़ के गया, तब तक अफगानिस्तान वर्ल्ड का 80% जो अफीम प्रोडक्शन है वो सिर्फ अफगानिस्तान में होता था। इसी के साथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मतलब अफीम का, इलीगल अफीम मतलब क्या बोलते हैं, ओपियम का प्रोडक्शन अफगानिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान
और पाकिस्तान ये गोल्डन क्रिश्चियन का हिस्सा होने के खातिर वो अफीम, हेरोइन और ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है वो इंडिया में सप्लाई करता रहा है। और मतलब समझा जाए तो इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। और पाकिस्तान का जो मेन गेट था, मतलब इलीगल ड्रग्स का जो मेन गेट था वो पंजाब और कश्मीर था। और ये लोग भी शाना है, पाकिस्तान से लाके फिर से फॉरेन कंट्री में भेज देते थे। और भाई पिगमिट चंडीगढ़ ने 2022 में एक स्टडी पब्लिश किया जिसमें ये पता चला कि सिर्फ पंजाब में 30 लाख लोग ये ड्रग कंज्यूम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। इसलिए उनमें से 30% लोगों को HIV पॉजिटिव भी हो गया है। और NCB नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें ये लिखा गया कि 2007 से 2017 तक इंडिया में 25,000 लोग सुसाइड कर दिए हैं क्योंकि उन्हें टाइम पे ड्रग्स नहीं मिलता और उनमें से 74% लोग पंजाब से आते थे। और ऐसे ही USA के बनाया हुआ गोल्डन क्रिश्चियन के लिए इंडिया में पंजाब समेत पूरा इंडिया में ये ड्रग्स फैल गया था। और जो USA डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतना कुछ बोलता है, उसके पीछे ये भी एक चेहरा है। इसीलिए बोलता हूँ कि ये दोगला वर्ल्ड में सब दोगले हैं, बस हम दोनों को छोड़ते हैं। तो फिर सब्सक्राइब कर